नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज ये अपनी धार्मिक स्थल की आखिरी क्लास है। ठीक है, ये छठी क्लास है। 6 क्लासों के अंदर आपके धार्मिक स्थल करवाए हैं साथियों। तो पूरी कोशिश की गई है कि कंसेप्ट क्लियर किया जाए, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी, काफी सारे तो नहीं, कुछ एक है जो ये कह रहे हैं कि सर ने वन लाइनर दिया लेकिन कंसेप्ट कैसे क्लियर होंगे। तो देखो, फर्स्ट टाइम जो पढ़ा है उसे हो सकता है कि समस्या हो वन लाइनर पढ़ने में, लेकिन उसमें भी क्या है, क्रमबद्धता के साथ दिया है। साथ ही साथ मैंने क्लासेस सारी दी है, सब कुछ, और लगातार निरंतर दे रहा हूं मैं। इसके अलावा कंसेप्चुअल गाइड मैं दे चुका हूं और मैं काफी समय से पढ़ा रहा हूं। तो कंसेप्ट मैंने एक एक चीज जो है विद्यार्थियों को यूट्यूब पर क्लियर करवाई है और आगे भी करवा रहा हूं, और मेरी हर संभव कोशिश करता हूं। वन लाइनर वह कड़ी है साथियों जिसमें से लगभग, मतलब वह संकलन है जो बिखरा हुआ है। जैसे बहुत सारी चीजें बहुत सारी किताबों में बिखरी हुई होती है, उसे शामिल करके एक जगह देने का प्रयास किया है। और वन लाइनर में भी क्रमबद्ध तरीके से और पिछले आए हुए प्रश्नों को कवर करते हुए। भाई यही कारण है ना कि आप जितने एग्जाम देख रहे हो उनमें लगभग सभी जो है प्रश्न यहाँ पे बने। अब कोई इसको रिवीजन के रूप में काम में लेता है, रिवीजन के लिए तो बेस्ट है, कोई ऑप्शन नहीं इसके अलावा। लेकिन जैसे कोई बिल्कुल प्रेशर से, तो उसको हो सकता है कि ऐसा लगे कि कंसेप्ट कैसे क्लियर करें। तो अपने जैसे जो भी आगामी जो वन लाइनर जैसे आती है, तो उसके अंदर अपन जैसे जैसे अपनी क्लासेस रिकॉर्ड हो रही है तो उसमें क्यूआर कोड देने की भी सुविधा करते हैं। अब जैसे थर्ड ग्रेड की है तो थर्ड ग्रेड तो अपने पूरे कोर्स चला ही रखा है, प्ले लिस्ट बना रखी है अलग से। तो कंसेप्ट सारे मैं यहाँ पे क्लास में क्लियर आपके करवाता ही हूँ और बेहतरीन तरीके से करवाता हूँ। और वो जो है एक ऐसा संकलन है जिसके लिए लगभग वो जैसे आप नोट्स बनाते हो ना, तो वो नोट्स बनाने की जैसे किसी को नहीं बना पाता है, और उसके लिए भी जैसे कम से कम एनसीईआरटी, आरबीएसई और दूसरी ऑथेंटिक बुक्स देखो आप, तो लगभग मैं समझता हूँ जो मैंने जो काम में ली है वो तो लगभग 35 से 40 पुस्तकें मैंने यूज की है उसे लिखने के लिए। तो यही वो कारण है साथियों, ये संकलन है। अब हर व्यक्ति की पढ़ने की मैंने पहले ही बताया था, हर व्यक्ति के पढ़ने की जो है एक पैटर्न अलग अलग होता है, तो वो उनके हिसाब से। लेकिन संकलन जो एक जगह आपको, जो एक जगह सारी चीज मिलनी चाहिए, वो संकलित इसके अंदर है बिल्कुल। और क्रमबद्ध तरीके से तो कंसेप्ट भी क्लियर किए गए हैं। तो कई जगह जैसे कंफ्यूजन होता है तो वहां नोट डाल के स्पेशल चीजें दी गई है कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। इसके अलावा आप जाकर उस पर टाइम स्पेंड करें। अब जो है स्टॉक धीरे धीरे अवेलेबल होने लग गया है, आउट ऑफ स्टॉक चल रही थी, लेकिन अभी भी 2-3 दिन का समय लगेगा अवेलेबल होने में, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थियों ने बुक सेलर से एडवांस में बुकिंग करवा रखी है। मेरे हिसाब से जहां यदि मैंने जो मेहनत की है वो मैं कह सकता हूं कि प्रश्न जब बनेंगे ना तो आपको आनंद आएगा कि हाँ वास्तव में जो चीज है। और काफी सारी प्रतिक्रिया, हजारों प्रतिक्रियाएं आई है इसके बारे में, सभी साझा नहीं की जा सकती। चलिए साथियों, शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। ठीक है, अब कई जने कहते हैं सर आपने 3 मिनट हमारे वेस्ट कर दिए, क्या करें, कंट्रोल नहीं होता। चलिए, आज अपन पढ़ेंगे साथियों राजस्थान के जैन मंदिर, और अपन पढ़ेंगे जो स्पेशल जो प्रसिद्ध मस्जिदें, मजारे, दरगाह वगैरह जो है वो सारी, यानी वो भी धार्मिक स्थल के अंदर शामिल हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें आज की इस अपन धार्मिक स्थल वाली क्लास में पढ़ेंगे, और इसके बाद में धार्मिक स्थल अपने पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो जैन मंदिरों में साथियों देखो जो जो पूछे जाते हैं वो मैं बताऊं आपको, कि एक तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर पूछे जाते हैं। ठीक है, एक रणकपुर जैन मंदिर से बहुत प्रश्न बनते हैं, फालना के है, बीकानेर का है, जैसे संडासर भंडासर मंदिर, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। तो इनसे प्रश्न बनते हैं काफी सारे। ठीक है, तो अपन एक एक चीज को देखें, प्रश्न जहां से बनते हैं वो पूरा अच्छी तरीके से समझ के अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है, सबसे पहले तो साथियों ध्यान देने लायक बात यह है कि दिलवाड़ा कहाँ है, माउंट आबू के अंदर। ठीक है, माउंट आबू, और माउंट आबू कहाँ है, सिरोही जिले के अंदर। कहाँ है, सिरोही जिले में। अब माउंट आबू ही आपको पता है राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी जो है, गुरु शिखर, वो माउंट आबू के अंदर ही है, 1722 मीटर। ठीक है ना, यदि दत्तात्रेय मंदिर को जोड़े तो 1727 मीटर वो हो जाती है। तो ये दिलवाड़ा के जैन मंदिर बहुत प्रसिद्ध है वैसे। ठीक है, अब इसमें देखो कौन कौन से हैं। इसमें है विमल साई मंदिर जो आदिनाथ जैन मंदिर है, ऋषभनाथ जी वाला। लूणव साई मंदिर जो नेमिनाथ जैन मंदिर है। प्रश्न जो बनते हैं ना साथियों, इससे भी बना देते हैं, इससे भी बना देते हैं, इस नाम से भी बना देते हैं, इस नाम से भी बना देते हैं। तो अपन यहाँ पे ये जो है साथ साथ में इसको लेकर चल रहे हैं ना। पार्श्वनाथ मंदिर, वो भी दिलवाड़ा के जैन मंदिर के अंदर। पित्तलहर या भीमाशा मंदिर, ठीक है, भीमाशा जैन मंदिर, तो पित्तलहर से भी बन जाए प्रश्न, भीमाशा से भी बन जाए।
तो जहां से भी बनते हैं तो ये अपने दिमाग में रहेगा, ठीक है। और महावीर स्वामी जैन मंदिर, वैसे महावीर स्वामी जैन मंदिर तो है काफी सारे गांवों में भी देखने को मिलते हैं। जैसे मैं मोगलसर रहता था बाड़मेर में, तो बाड़मेर में भी मोगलसर में भी एक छोटा सा गांव था, लेकिन महावीर स्वामी जी का मंदिर था। काफी जगह मिलेंगे, लेकिन अब इसमें से जो मुख्य मुख्य जो मंदिर है, जैसे विमल साई है, लूणव साई है, उसकी अपन थोड़ी सी डिटेल भी पढ़ते हैं कि इसमें से कैसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला साथियों अपन लेते हैं विमल साई मंदिर। सबसे पहला विमल साई मंदिर, जिसे आदिनाथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और आदिनाथ जी जो थे साथियों जैनों के तीर्थंकर के अंदर, जस्ट 24 तीर्थंकर हुए, इसमें 24वें महावीर स्वामी थे। तो आदिनाथ जी जो थे वो ऋषभ देव जी के नाम से जाने गए, ठीक है। ऋषभ देव जी और आदिनाथ जी एक ही नाम है। सबसे पहले बात करते हैं निर्माण। तो निर्माण चालुक्य, चालुक्य कौन होते हैं? सोलंकी। चालुक्य शासक भीमदेव के मंत्री। अब ये जो थे गुजरात के चालुक्य थे। भीमदेव कहां के थे? गुजरात के। गुजरात के चालुक्य वंशी शासक थे। इनके मंत्री विमल शाह द्वारा निर्माण करवाया गया। इसी कारण इस मंदिर को विमल साई मंदिर भी कहा जाता है। शिल्पी पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना कि विमल की कीर्ति, ठीक है, विमल की कीर्ति चहुं ओर फैलेगी। तो विमल की कीर्ति यानी कि कीर्तिधर, अपने कीर्तिधर इसके शिल्पी थे। याद ऐसे रख सकते हो, विमल की कीर्ति, ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हो। 1031 में इसका निर्माण, और यह पूछा जाता है कूट वाले सवालों के अंदर, कूट में पूछा जाता है 1031 में इसका निर्माण हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। 1031 में निर्माण। और आदिनाथ ऋषभ देव की प्रतिमा यहाँ पे सप्त धातु की, देखो ये भी सप्त धातु निर्मित मूर्ति जिसमें हीरे की आंखें लगी हुई है। ये सारी विशेषता है विमल साई मंदिर की। क्या क्या याद रखने योग्य बातें हैं? विमल साई मंदिर निर्माण किसने करवाया? कि चालुक्य शासक भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने करवाया। तो विमल की कीर्ति से अपन क्या याद रखेंगे कि कीर्तिधर इसके शिल्पी थे। निर्माण 1031 में। आदिनाथ यानी ऋषभ देव जी की प्रतिमा है, सप्त धातु की प्रतिमा जिसमें हीरे की आंखें लगी हुई है। और इतनी भी चीजें याद रह जाती है ना, आप बहुत अच्छी कंडीशन में आ जाते हो। इसके बाद में आप चाहो जितना दायरा बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, लेकिन यहाँ पे इतनी तो याद आपको होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों लूणव साई मंदिर, ठीक है। लूणव साई मंदिर भी सिरोही के अंदर ही। निर्माण चालुक्य भीमदेव। अब देखो यहां पे एक है कि आप जैसे अलग अलग किताबें पढ़ते हो तो अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें मिलती है, इतिहास से संबंधित भी मिलती है, क्योंकि इतिहासकारों में मतभेद होता है, ठीक है। यहां ध्यान देने लायक बात यह है कि भीमदेव और उस समय स्वतंत्र शासक एक बघेला वीर धवल, ठीक है, बघेला वीर धवल स्वतंत्र शासक भीमदेव के समय हुआ। तो या तो आपके भीमदेव सीधा ही मिल सकता है या वीर धवल भी मिला, तो ध्यान में रखना, ठीक है। इनके महामंत्री तेजपाल और वास्तुपाल ने, अब प्रश्न जो मुख्य तौर पे बनता है साथियों वो इससे बनता है, ठीक है, इससे बनता है, यानी कि टीवी का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। किसकी टीवी? भीमदेव देखे टीवी पर शोभा का नाटक, ठीक है, शोभा का नाटक। देखो भीमदेव देखे टीवी पर शोभा का नाटक, ये याद रखना है। अब टीवी से मतलब है टी यानी तेजपाल, वी यानी वास्तुपाल, ठीक है, टी यानी तेजपाल, वी यानी वास्तुपाल। तेजपाल और वास्तुपाल ने निर्माण करवाया, ठीक है। अब शोभा का नाटक से मतलब है कि इसका जो शिल्पी है साथियों उसका नाम शोभन देव है। यहाँ पे विमल की कीर्ति, यहाँ पे शोभा का नाटक। कहां देखना है? टीवी पर देखना है। कौन देख रहा है? भीमदेव देख रहा है, ठीक है, या वीर धवल देख रहा है। तो यहां पे इस तरीके से साथियों ये जो दो चीज है ना, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है, ठीक है ना, कंफ्यूजन तो क्रिएट करती है। तो ये है, तो यहां पे मैंने कोशिश की है कि विमल की कीर्ति और शोभा के नाटक के द्वारा आपके ये चीजें क्लियर हो जाए, यानी कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जब से पढ़ रहा हूं तब से तो जो है ये कंफ्यूजन करती है, हमेशा कंफ्यूज करती है ये। तो अब मैं चाहता हूं कि विद्यार्थियों के कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना। इसे देरानी जेठानी का मंदिर भी कहते हैं। अब देखो शोभा क्या नाटक से पढ़ा, तो शोभा का नाटक है, शोभा कौन? लेडीज होती है ना, वैसे ये देखो ये जेंट्स है, लेकिन अपन याद रखने के हिसाब से, ठीक है। तो देरानी जेठानी लेडीज होती है ना, याद रखने के लिए कि कौन सा मंदिर देरानी जेठानी मंदिर के नाम से जाना जाता है? लूणव साई मंदिर देरानी जेठानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिसका शिल्पी कौन था? शोभन देव था। जिसका नाटक कहां चल रहा था? टीवी पर चल रहा था, तेजपाल वास्तुपाल। और जिसका नाटक कौन देख रहा था? भीमदेव देख रहा था। किसके साथ? वीर धवल के साथ बैठ के देख रहा था।
कहीं कोई मुश्किल पड़ती है क्या आपको याद करने में? नहीं ना। यहां 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ की, अब ये याद रख लेना, ठीक है। यहाँ 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी की प्रतिमा है, ठीक है। यहाँ नेमिनाथ जी की है, यहाँ ऋषभदेव जी की, आदिनाथ, ठीक। ये यहां से प्रश्न बहुत बनते हैं साथी, बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं, ठीक है। लगभग हर एग्जाम में यदि कहीं मंदिर पूछते हैं और जैन मंदिरों से सवाल बनाना होता है ना, एग्जामिनर की दृष्टि यही जाती है सीधी सीधी। तो ये आपको याद कर लेने हैं। अब आते हैं एक और मुख्य मंदिर पर जो हमारे पाली का ही है, और ये पूछा जाता है, मैं तो हालांकि बहुत बार गया हूं, ठीक है, तो आप भी कभी जाए तो देख के आना, बढ़िया है, रणकपुर जैन मंदिर पाली, ठीक है। अब यहाँ विशेषता क्या है कि जैन, वैष्णव और शैव धर्म से संबंधित रहा है ये। यहाँ आसपास मतलब आप देखोगे ना तो ये सारे मंदिर मिलेंगे आपको, वैष्णव संप्रदाय संबंधित, शैव संप्रदाय संबंधित, ठीक है ना। इसमें 24 मंडप, 84 शिखर और 1444 स्तंभ है। स्तंभ यानी खंबे, 1444 स्तंभ है इसके अंदर, ठीक है। इसे स्तंभों का वन कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? 1444 स्तंभ है इसीलिए स्तंभों का वन कहा जाता है, और यह खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। अब 1444 कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है, नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो 1444 इसीलिए स्तंभों का वन कहा जाता है, ठीक है। अब देखो एक और चीज कि इसका निर्माण किसने करवाया? धरणक शाह ने करवाया, ठीक है, धरणक शाह। देखो इसमें यदि आप लिखोगे ना, धरणक ये लिखा हुआ है, इसी से आपके रणकपुर बन रहा है, इसी से रणकपुर बन रहा है, धरणकपुर कह सकते हो। याद रखने के तरीके हैं, देखो आपको बताया शोभा का नाटक टीवी पर, याद हो गया, ठीक है ना। आपको विमल की कीर्ति बताया, याद हो गया। अब आप ये भूलोगे थोड़ी। अब ये चीज है कि धरणकपुर यदि ऐसे भी पढ़ लो तो क्या समस्या है, ये हो गया, ठीक है। तो निर्माण करवाया इसने, यानी कि ये वास्तुकार, और शिल्पी जो था वो देपाक था। शिल्पी कौन था? देपाक। तो धरणक शाह और देपाक याद रखना है। ये यहाँ पे एक नदी भी पूछी जाती है, यार मैंने लिखा है कि नहीं लिखा, शायद रह गया होगा, मगई नदी के किनारे, ठीक है, नदी। तो ये भी याद रखना, ठीक है। यहां आदिनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और सूर्य नारायण का मंदिर भी बना हुआ है, ठीक है। आदिनाथ जी का भी है, पार्श्वनाथ जी का, नेमिनाथ जी का और सूर्य नारायण जी का मंदिर है। अब नेमिनाथ मंदिर की दीवारों पर साथियों वैश्याओं की मूर्तियां अंकित है, वैश्याओं की चित्रकारी दिखती है वहां, तो इसे वैश्याओं का मंदिर भी कहा जाता है, या पातरियों का देवरा भी कहा जाता है, ठीक है ना। पातरियों का देवरा या वैश्याओं का मंदिर भी कहा जाता है। कहां पे है? यहाँ पे जो नेमिनाथ मंदिर है उसकी दीवारों पर यह अंकित है, इसलिए इसे इस नाम से भी जाना जाता है, और ऐसे प्रश्न बने भी है एग्जाम में, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। रणकपुर मंदिर से संबंधित एक एक चीज, बहुत पुराना मंदिर है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं अपन एक और इंपॉर्टेंट मंदिर की, जो है आपके ऋषभदेव मंदिर। कहां है? धुलेव, उदयपुर के अंदर। आदिवासी इनकी बहुत पूजा करते हैं और बहुत मानते हैं आदिवासी, ठीक है ना। तो काले पत्थर की केसरिया नाथ जी की मूर्ति है, ये देख रहे हो आप, ये काले पत्थर की केसरिया नाथ जी की मूर्ति है। यहाँ पूजा अर्चना में मुख्यतः केसर चढ़ाई जाती है, इसलिए इनको केसरिया नाथ के नाम से जाना जाता है। केसर बहुत चढ़ती है तो केसरिया नाथ के नाम से, ठीक है। और स्थानीय आदिवासी जो है इन्हें कालाजी कहकर पुकारते हैं। क्या कहते हैं? कालाजी। काली प्रतिमा है ना, इसलिए कालाजी कहकर पुकारते हैं, और आदिवासी इनको बहुत मानते हैं, ठीक है ना। और आदिवासी मानते बहुत है। तो केसरिया नाथ धुलेव, उदयपुर के अंदर, ठीक है। नाकुड़ा जी मंदिर जो बाड़मेर के अंदर है, अपने जसोल से थोड़ा सा आगे है बाड़मेर के अंदर, तो मेवा नगरी के नाम से वैसे जानते हैं नाकुड़ा को। यहाँ पे जैन बहुत आते हैं, बहुत मानते हैं इनको। पार्श्वनाथ जी का मंदिर है यहाँ भाकरिया पहाड़ी पे, तो ध्यान देने लायक, एग्जाम की दृष्टि से ये पहाड़ी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मेवा नगर के नाम से जाना जाता है, और भगवान पार्श्वनाथ व भैरू जी की महिमा के कारण इन्हें हाथ का हुजूर भी कहा जाता है। इन्हें हाथ का हुजूर कहा जाता है और जगती जोत कहा जाता है। किसे? पार्श्वनाथ जी को। यहाँ पे जो पार्श्वनाथ जी का मंदिर है उसे। तो प्रश्न कहां कहां से बन सकते हैं? हाथ का हुजूर से बन सकते हैं। मान लीजिए डायरेक्ट अभी प्रश्न बना होता कहीं हाथ का हुजूर, क्या अपना ध्यान गया था यहाँ? ईमानदारी से होंगे 5-10% विद्यार्थी जो क्लास देख रहे हैं उसमें से 5-10% जिनका ध्यान यहाँ गया होगा या पढ़ा भी होगा। लेकिन मैं समझता हूं जहां से 80 से 85% विद्यार्थी ऐसे होंगे, 90% तक, जिनका ध्यान यहाँ पहले गया नहीं होगा।
जिन्होंने पहले वाली मंदिर वाली अपनी क्लास देखी है उन्होंने तो पढ़ रखा है ये, ठीक है ना। हाथ का हुजूर और जगती जोत पार्श्वनाथ जी की, और भाकरिया पहाड़ी पर है, ठीक है ना, नाकोड़ा जी। फिर बात करते हैं साथियों श्री महावीर जी करौली। श्री महावीर जी करौली के अंदर, अब 10वीं की किताब के अंदर शायद ये करौली न देकर कुछ और दे रखा है, तो देखो पुस्तक चाहे कहीं से भी आए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो अंदर होती है अंदर, तो वो अपन को ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो श्री महावीर जी का मंदिर कहाँ है? करौली। जैन श्रावक अमरचंद बिलाला ने निर्माण करवाया। ध्यान रखने लायक बात क्या है? अमरचंद बिलाला। करौली वाला जो श्री महावीर जी का मंदिर है वो अमरचंद बिलाला द्वारा निर्मित है, ठीक है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को यहाँ 4 दिवसीय मेला बढ़ता है, ठीक है। 4 दिवसीय मेला बढ़ता है। महावीर अक्सर कितने हैं? 4 दिवसीय मेला बढ़ता है चैत्र शुक्ल अपने त्रयोदशी को, ठीक है। फिर बात करते हैं लोद्रवा के पार्श्वनाथ मंदिर का, और लोद्रवा कहाँ है? आप सभी को पता है लोद्रवा स्थान कहाँ है? जैसलमेर। और लोद्रवा की राजकुमारी तो आप लोगों ने चित्रकला के अंदर और पढ़ाई है। जैसलमेर के लोद्रवा में स्थित है। निर्माण जैन श्रावक थारूरशाह और धीरूशाह। किसने करवाया? जैन श्रावक थारूरशाह और धीरूशाह, थारू धीरू ऐसे याद रखना। किसने निर्माण करवाया? लोद्रवा का थारू धीरू ने, ठीक है। लोद्रवा के जैन मंदिर का थारूरशाह और धीरूशाह ने निर्माण करवाया। फिर हमारा देखो गाड़ेराव का मंदिर आ गया, मुछाला महावीर मंदिर गाड़ेराव। और ये जो मेरे नाम के पीछे जो आप गाड़ेराव देखते हो ना, वो ये गाड़ेराव यही है, ठीक है ना। मूल पैतृक में गाड़ेराव का निवासी हूं। मैंने अपने स्वर्गीय दादाजी को कभी देखा नहीं, मेरे जन्म से पहले ही वो स्वर्गवासी हो गए। मेरे दिल में एक चाहत थी कि यदि भविष्य में कोई ऐसा काम करे, अपने से अच्छा हो जाए कुछ ऐसा कि अपना कहीं थोड़ा बहुत भी नाम हो, छोटा मोटा, जो हालांकि अभी इसके लिए प्रयासरत है, तो मेरे नाम से मेरे गांव के नाम को जाना जाए। तो ये इस प्रयास में, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से भी प्रेरणा लेके उन्होंने भी अपने गांव का नाम लगाया है, ठीक है ना। सर्वपल्ली उनके गांव का नाम है, तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर ये गाड़ेराव नाम लगाया। और मैं आज संतुष्ट हूं इस नाम को अपने नाम के पीछे जोड़ने के लिए। तो महावीर स्वामी जी की मूंछों वाली प्रतिमा होने के कारण मुछाला महावीर कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ हमारे सुमेरपुर के पास में फालना है, फालना स्टेशन पड़ता है वैसे, ठीक है। वहां का स्वर्ण मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसे गेटवे ऑफ गोडवाड़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। यह एक त्रिशिखरी मंदिर है, जो ये आप देख रहे हो, ये स्वर्ण मंदिर है। क्या है? ये स्वर्ण मंदिर है गोडवाड़ का, ठीक है। तो गेटवे ऑफ गोडवाड़ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का स्वर्ण मंदिर कह दो वो यही है, ठीक है। एक अमृतसर वाला वो अलग है, और ये राजस्थान का स्वर्ण मंदिर है। अब बात करते हैं साथियों अपन प्रमुख दरगाह और मस्जिदों की। तो प्रश्न यहां से भी बनते हैं और धार्मिक स्थल ये भी, जिसमें से अपने ख्वाजा साहब की दरगाह से, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह से तो प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं। और एक प्रश्न तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इनके दरगाह पे विजिट करने वाला सबसे पहला सुल्तान कौन था, यानी आने वाला सबसे पहला सुल्तान कौन था, ये कई बार पूछा गया। और उसको ध्यान रखना, MBT, ठीक है, पहले आने वाला, सबसे पहले आने वाला। MBT कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। हम इतिहास के विद्यार्थी है ना, MBT FST इस तरीके से याद करते हैं। फिरोज शाह तुगलक, MBT में इतना लंबा नोट्स में भी लिखे, तो इतना लंबा कौन लिखे? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना। आगे इतिहास बहुत लंबा चौड़ा पड़ा है, तो MBT FST इस तरीके से लिखे है। तो मोहम्मद बिन तुगलक पहले आने वाला था। अब देखो इनके दरगाह से संबंधित और बातें देखो। भारत के अंदर चिश्ती सिलसिले को शुरू करने वाले मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ही थे, ठीक है, मोहम्मद गौरी के साथ में आए थे। तो चिश्ती सिलसिला एक बहुत बड़ा और सुलझा हुआ सिलसिला था, सुलझा हुआ संप्रदाय था। रहस्यवादी प्रकृति पर आधारित होते हैं सूफी सिलसिले सारे के सारे। और मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के फिर शिष्य बहुत सारे हुए, फिर बाद में निजामुद्दीन औलिया, अपने बाबा फरीद, और ये इस तरीके से बहुत सारे, बख्तियार काकी वगैरह सब वो भारतीय इतिहास में चले जाते हैं। क्योंकि अपने अजमेर के अंदर ख्वाजा साहब की दरगाह है, तो अपन को धार्मिक स्थल में इन्हें पढ़ना है। ख्वाजा साहब का व्यक्तित्व पूरा नहीं पढ़ना है, लेकिन धार्मिक स्थल है तो स्थल के बारे में जानकारी अपन को पढ़नी है सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो स्थान कहाँ है? अजमेर के अंदर है, ठीक है। निर्माण प्रारंभ यदि पूछा जाए
तो इल्तुतमिश द्वारा। देखो ये है आपके वन लाइनर, ठीक है ना, ये वन लाइनर का ही पेज है जिसके अंदर संत संप्रदाय आपके दे रखा, उसका ये पेज है। अब कई जने कहते हैं ना सर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा या वो नहीं होगा, या कई मतलब किसी के मन में ये शंका रहती है, तो भैया ये जो संकलन है ना, इसको करने में जो समय लगता है वो आप लगा कर देखना। ये संकलन मतलब एक जगह से ये सारी जानकारी नहीं मिलती है, इसके लिए काफी सारी किताबें खंगालनी पड़ती है, काफी सारा वक्त देना पड़ता है, काफी सारी रातें खराब करनी पड़ती है, तब जाकर ये संकलन तैयार होता। और मैं खुश हूं, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है वन लाइनर, और मैं खुश हूं अपनी इस पुस्तक से कि मैंने वो कंटेंट एक जगह संकलित किया है जो मैं चाहता था। भाई किसी और के काम चाहे आए ना आए, लेकिन मेरे काम जरूर आएगा, क्योंकि मैं एक जगह संकलित करना चाहता था और वो हुआ है। और इस तरीके से हुआ है कि विद्यार्थियों को और पुस्तकों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, काफी सारी चीजें उनकी सॉल्व हो जाएगी। तो देखो निर्माण प्रारंभ इल्तुतमिश, अब एग्जाम की दृष्टि से किया है ना, मैंने विद्वान बनाने के लिए नहीं किया है, इसलिए मैं तो एग्जाम की दृष्टि से करता हूं, इसलिए ये पैटर्न रहता है। एग्जाम की दृष्टि से देख लो सवाल कैसे बाहर जाएगा। और शॉर्ट सार गर्भित, कोई एक्स्ट्रा अनावश्यक शब्द प्रयुक्त नहीं किए हैं कि किताब को मोटा बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है। तो निर्माण प्रारंभ इल्तुतमिश द्वारा। सर्वप्रथम पक्की मजार का निर्माण किसने करवाया? गयासुद्दीन मोहम्मद खिलजी द्वारा, जो मालवा वाले, देखो ये चीज यहां पे तुरंत मेंशन की हुई है कि गयासुद्दीन मोहम्मद खिलजी तो और भी है, ठीक है ना, गयासुद्दीन तुगलक भी है, तो विद्यार्थी कंफ्यूज ना हो इसलिए यहां स्पेशल दे रखा है मालवा, कि गयासुद्दीन मोहम्मद खिलजी मालवा वाले, उन्होंने ये पक्की मजार का निर्माण करवाया। बुलंद दरवाजा यहाँ पे किसने बनाया? गयासुद्दीन खिलजी द्वारा, ठीक है। बड़ी देग का निर्माण अकबर द्वारा कब? 1567 में। छोटी देग का निर्माण जहांगीर द्वारा कब? 1613 के अंदर। दो देग बनी हुई है बड़ी बड़ी, जिसके अंदर उर्स होता है और तब वो सब पकाते हैं वो सब। निजाम द्वार बना हुआ है, जो किसने? हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान द्वारा। देखो पूरा नाम दिया है, यदि हैदराबाद के निजाम न देकर मीर उस्मान अली खान दे दे एग्जाम में, तो भी विद्यार्थी प्रश्न को कर पाए, ठीक है। मुख्य मजार का निर्माण किसने करवाया? जहांआरा, शाहजहां की पुत्री थी जो। जामा मस्जिद, जुमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां द्वारा, और 2,40,000 रुपए खर्च आया था इस पे, ठीक है। उपनाम इसका क्या है? इसको भारत का मक्का कहा जाता है। ख्वाजा साहब की जो दरगाह है उसे भारत का मक्का कहा जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे जायरीन आते हैं। इसके अलावा साथियों देखो, चिश्ती संप्रदाय के संत अद्वैतवाद परंपरा के नियमों में विश्वास रखते थे तथा निजी संपत्ति के विरुद्ध थे। ये क्षमा में विश्वास करते थे। क्षमा से क्या तात्पर्य है? तो रहस्यात्मक संगीत का, ये चीजें हैं। तो कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं इसका मतलब। चलिए देखो, सबकी अपनी अपनी सोच है। अब बात करते हैं, ये भी अपने वन लाइनर का ही पेज है। अब देखो धार्मिक स्थल की अपने बात कर रहे हैं, तो धार्मिक स्थल में आपको ज्यादातर स्थान पूछे जाएंगे कि कहां पे है ये चीजें, या फिर कूट मिलान वाले ज्यादा पूछे जाते हैं। आप पिछले पेपर उठा के देखना, तो वहां पे ये प्रश्न बहुत बनते हैं, ठीक है। तो जो सफदरजंग अपने मीनार है वो है आपके अलवर के अंदर, ठीक है। नेहर खां की मीनार है कोटा के अंदर। जामा मस्जिद, अब जामा मस्जिद वैसे बहुत सारी है, 12 के अंदर भी है, ठीक है, भरतपुर के अंदर भी है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखनी है, ये जामा मस्जिद भरतपुर वाली है, उसके लिए ध्यान रखना साथियों, इसका निर्माण बलवंत सिंह ने करवाया। किसने करवाया? बलवंत सिंह ने निर्माण, इसका निर्माण बलवंत सिंह ने दिल्ली की जो जामा मस्जिद है उसके आधार पर करवाया। कमरुद्दीन शाह की दरगाह कहाँ है? झुंझुनू के अंदर है। काका जी की दरगाह कहाँ है? प्रतापगढ़ के अंदर है। और प्रतापगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? कांठल के नाम से जाना जाता है। तो इसे कांठल की दरगाह भी कह देते हैं, ठीक है, कांठल की दरगाह भी कह देते हैं, या फिर क्या कह देते हैं? कांठल का ताजमहल भी कह देते हैं इसे, ठीक है। ये जो काका जी की दरगाह है, ये काका जी की दरगाह को कांठल का ताजमहल भी कह देते हैं और कांठल की दरगाह भी कह देते हैं। तो प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। काका जी को प्रश्न बन जाए तो थाने ध्यान रखना जरूरी है। मेड़ता की दरगाह कहाँ है? अब मेड़ता कहाँ है? नागौर के अंदर, बहुत आसान है। चोटी का पीर की दरगाह या चोटीला पीर की दरगाह कहाँ है? पाली के अंदर है। गुलर कालूदान, ये पूछा जाता है प्रश्न, जोधपुर के अंदर है, ठीक है। अब्दुल्ला खां की बीबी का मकबरा अजमेर के अंदर है, अब्दुल्ला से अजमेर याद रखना। बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर के अंदर है। ये सारे इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको हल्के में मत लेना। चल पीर शाह की दरगाह चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अब च से च का ध्यान रखना है, चल पीर शाह की चित्तौड़ के अंदर है।
हजरत मीरान साहब की दरगाह, अब ये तारागढ़ के अंदर है। तारागढ़ कहाँ है? अजमेर। हजरत मीरान साहब और घोड़े की मजार भी है यहाँ, ठीक है ना। और क्या है यहाँ पे? इन्हीं के घोड़े की मजार, घोड़े की मजार भी है, जहां चने चढ़ाए जाते हैं। अब घोड़ा क्या खाता है? चने खाता है, तो चने चढ़ाए जाते हैं, तो घोड़े की मजार भी है, ठीक है। फखरुद्दीन पीर की दरगाह कहाँ है? गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स लगता है, ठीक है ना। क्या लगता है? दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स भी लगता है यहाँ। शक्कर बाबा शाह की दरगाह कहाँ है? नरहड़ के पीर कहा जाता है, जिन्हें नरहड़ झुंझुनू के अंदर है, तो नरहड़ के पीर कहा जाता है, शक्कर वाले बाबा कह देते हैं, ठीक है ना। कृष्ण जन्माष्टमी को यहाँ उर्स पड़ता है, कृष्ण जन्माष्टमी को उर्स बढ़ता है, ठीक है। ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ है? सरवाड़ अजमेर के अंदर है, और यहाँ वर्ष भर जायरीन आते हैं, यहाँ वर्ष भर जायरीन आते हैं। लैला मजनू की मजार कहाँ है? बिजोरा के अंदर है, जो श्री गंगानगर में है। नवाब दौलत खां का मकबरा कहाँ है? फतेहपुर सीकर के अंदर है। रानी का मकबरा यदि सीधा पूछे तो डग झालावाड़ के अंदर है। हजरत दीवान शाह की दरगाह कहाँ है? कपासन चित्तौड़ के अंदर है। पीरुद्दीन की दरगाह कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के अंदर। मीठे शाह की, देखो एक तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, शक्कर वाले बाबा और मीठे शाह कंफ्यूज होते हैं। मीठे शाह की तो है अपने गागरोन के अंदर, शक्कर वाले पीर है नरहड़ झुंझुनू। शाहजामा मस्जिद कहाँ है? नागौर के अंदर है। और जामा मस्जिद कहाँ है? शाहबाद 12 के अंदर है, जिसका निर्माण मकबूल ने करवाया, मकबूल, ठीक है। निर्माण मकबूल ने करवाया। मकबूल औरंगजेब का सेनापति था, ठीक है। खुदा बख्श बाबा की दरगाह कहाँ है? शादड़ी के अंदर है। और ये पूछे जाते हैं साथियों, सारे के सारे ध्यान रखना, ठीक है। अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी एक स्लाइड और बाकी है अपने, तो ये सारी चीजें ध्यान रखें। इसके अलावा देखो, मैं आज सारी चीज पढ़ाने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि गौरव सर किताबें लिखते हैं तो सिर्फ यही कहें विद्यार्थियों को बस आप किताब पढ़ो, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, नहीं। मैं पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा, मैं कंसेप्ट पूरे क्लियर करवाऊंगा, मैं कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरा उद्देश्य साथियों पढ़ाना है। सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो पढ़ाना है, और निःशुल्क पढ़ाना है, और जो जिसे मैं अभी भी, अब सिर्फ अभी नहीं, आजीवन फॉलो करूंगा। अलाउद्दीन की मस्जिद कहाँ है? जालौर के अंदर, ठीक है। तोपखाना मस्जिद भी कह सकते हो आप। कबीर शाह की दरगाह कहाँ है? क से कबीर शाह, क से करौली, बहुत बढ़िया याद करने में। गुलाब खां का मकबरा जोधपुर, अब गुलर कालूदान भी पढ़ा, गुलाब खां भी जोधपुर, ठीक है। नवाब रुहेल खां का मकबरा झुंझुनू के अंदर। कबीर शाह का मकबरा यहाँ पे भी है, देखो यहाँ पे है मकबरा और यहाँ पे है दरगाह, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन ये कबीर शाह है ना, ये मकबरा भी कह देते हैं, प्रश्न इससे भी बन जाता है और प्रश्न इससे भी बन जाता है, तो ये करौली है। कबीर शाह आपको याद आते ही करौली। अब प्रश्न एक बार दरगाह से बना था, एक बार मकबरे से बना था, तो हमने दोनों शामिल कर दिए। चोटीला पीर दुल्हे शाह की दरगाह कहाँ है? आपके पाली के अंदर है। एक मीनार मस्जिद कहाँ है? जोधपुर के अंदर, एक मीनार मस्जिद कहा जाता है, ठीक है। गमता काजी की मीनार कहाँ है? जोधपुर के अंदर। गुलाम कलंदर शाह की मीनार कहाँ है? जोधपुर के अंदर। ये देखो, गुलाब खां का मकबरा भी जोधपुर और गुलाम कलंदर खां की मीनार भी जोधपुर। हजरत शेख अब्दुल अजीज मक्की की दरगाह बूंदी के अंदर। जब हम डिस्कशन करते थे, जब पढ़ते थे उस समय, तो हम ये चीजें बहुत ज्यादा पूछते थे, क्योंकि ये डिस्कशन से बहुत ज्यादा याद हो जाती है और बहुत जल्दी याद होकर ज्यादा समय तक याद रहती है। तो आप भी इसके अंदर ये थ्योरी जरूर काम में लेना। अब कई जना क्या, गुरुजी मैं डिस्कस कराऊं कि ना, कोई है ही नहीं पढ़े, तो वो देखो आप लोगों की प्रॉब्लम है, तो समाधान भी आप लोगों को देखना है। ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई मतलब वो नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं मिले, कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान न मिले। सब कुछ संभव है, पर करना तो अपने आप को ही प्रयास पड़ेगा ना। भूरे शाह की मजार मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर, ठीक है। चिड़िया टोंक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ बना हुआ है। मलिक शाह की दरगाह कहाँ है? जालोर दुर्ग के अंदर। बाबा गफूर की मजार कहाँ है? जगमंदिर उदयपुर, यानी कि बाबा गफूर में आप उदयपुर याद रखें, ठीक है। ऊषा मस्जिद, अब बयाना भरतपुर, पहले ऊषा मंदिर था, फिर उसको मस्जिद में बदला गया, मैंने आपको बताया था। नालीसर मस्जिद कहाँ है? सांबर जयपुर के अंदर है। अकबर की मस्जिद कहाँ है? आमेर जयपुर के अंदर है। पीर हाजी निजामुद्दीन की दरगाह फतेहपुर सीकर के अंदर। गैबी पीर की दरगाह, ये पूछा जाता प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ध्यान रखना। गैबी पीर की दरगाह जहाजपुर भिलवाड़ा के अंदर। पीर मस्तान की दरगाह पाली के अंदर है, ठीक है। और जार जरीना मस्जिद कहाँ है? आपके धौलपुर के अंदर है।
जार जरीना मस्जिद धौलपुर के अंदर। तो इस तरीके से साथियों आपको ये सारे मस्जिद, मकबरे, धार्मिक स्थल सारे याद रख लेने हैं। और इस सप्ताह लगभग 6 क्लास है, तो पूरा सप्ताह चली है धार्मिक स्थल की सारी क्लासेस अपन ने पूरी की है धार्मिक स्थल की। और जो कुछ पीडीएफ कुछ क्लासेस की रह गई थी तो वो कल डलवा दी है सारी की सारी एक साथ ही। जैसे आपके ऑब्जेक्टिव प्रतीक चिन्ह वाली वो भी बाकी थी, वो भी डलवा दी है टेलीग्राम पे। और साथियों आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आज अपना जो परिवार है वो कल टेलीग्राम पर 1 लाख सदस्यों का हो गया, 1 लाख से ऊपर सदस्य हो गए। लेकिन सेलिब्रेशन नहीं रखा अपन ने, कारण यह है कि काफी सारे L2 के विद्यार्थी परेशान हैं, उनके पदों में कटौती की गई है। तो मैं भी थोड़ा सा, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, फीलिंग अच्छी नहीं आ रही थी। मैंने इसीलिए एक वीडियो भी बनाया था जो लगभग 90,000 विद्यार्थियों ने कल से आज तक देखा भी है। तो आप लोगों की एक आवाज को बुलंद करने का प्रयास किया। हालांकि हमारे इसमें रिस्क बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन आप लोगों के लिए साथियों सभी स्वीकार्य है, देखा जाएगा जो होता है। लेकिन जो गलत है उसे गलत कहने में मैं कहीं भी पीछे नहीं हटूंगा, जो सच है उसका साथ हमेशा दूंगा। तो साथियों ये है, तो इसीलिए वो सेलिब्रेशन अपने नहीं रखा है। और भगवान और बहुत सारे अवसर देगा सेलिब्रेशन के लिए। लेकिन बस एक बार विद्यार्थियों के लिए जो L2 के पद कम किए, मैं नहीं कह रहा कि L1 के कम होने चाहिए, उनके उतने ही रहे, लेकिन L2 के भी बढ़ जाए तो अच्छी बात है। ये कोई अपने गलत मांग नहीं है या गलत तरीके से की गई मांग नहीं है। लेकिन L2 के पद साथियों बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हजारों परिवार के अंदर खुशियों के दीपक जलेंगे, जिनकी दुआएं कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को भी जाएगी, उन मंत्रीगण को भी जाएगी, सभी को जाएगी। तो कहीं कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। अच्छा नहीं लगता है यदि पद पहले देकर कम किए जाए। जो बेरोजगार विद्यार्थी है वो इस पीड़ा को जानते हैं कि यह कितना मुश्किल दौर होता है उनके लिए। एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक मिनट, एक एक घंटा निकालना, एक एक दिन निकालना बहुत मुश्किल होता है। साथियों मैंने देखी है बेरोजगारी, मेरा परिवार संपन्न था, लेकिन फिर भी वो बेरोजगारी का तमगा तो मेरे ऊपर था। तो मैंने देखी है ये बेरोजगारी, मैंने उस दर्द को पास से देखा है, इसलिए मैं समझता हूं। और इसीलिए मैं हर पल हर मेरे बेरोजगार भाई बहन साथियों का साथ देने की कोशिश करता हूं। मैं हर संभव प्रयास करूंगा साथियों, आप निश्चिंत रहें। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पद वापस उतने हो जाएंगे। तो आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, ज्यादा विचलित आपको नहीं होना है। ये समय बहुत नाजुक है और बहुत भोग मांगता है, काफी सारी आपका समर्पण मांगता है। तो पढ़ाई से विचलित नहीं होना है, आपको पढ़ाई पे पूरी तरीके से फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।